गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अरुल बाबू। इससे पहले कि आप सभी को पढ़ाया था जो संसाधन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्लास चला था। आज मैं उसमें डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों, इससे पहले हम संसाधन समझ चुके हैं, ऑर्ली पढ़ चुके हैं कि संसाधन होता क्या है। आज डिफिनीशन के साथ बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन होता क्या है। संसाधन का डिफिनीशन होता है मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे हमारे जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं हो गया पानी, पेड़ पौधा, मोबाइल फोन, पेंसिल, कलम और ये वाटर बोतल, ये पंखा, ये जितने भी चीज के हमने नाम लिया वो सभी हमारे जीवन में उपयोग आने वाली है, जो हमारी संसाधन बन जाती है और संसाधन कहलाती है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछा जाए संसाधन किसे कहते हैं, तो आप अपने भाषा में इजीली तरीके से लिखेंगे जो आसानी से आपको याद रहे। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। रटने से क्या होता है, आपको एग्जाम में भूल सकते हैं। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आप उस सब्जेक्ट के बारे में समझें और समझ के आधारित उस क्वेश्चन का आंसर लिखें, जिससे आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। चलिए बच्चों, इस संसाधन किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे पानी, पेड़ पौधा और कलम, मोबाइल, कॉपी। चलिए, तो मैं इससे पहले पढ़ चुका हूं संसाधन किसे कहते हैं। अब मैं संसाधन के अगले भाग में बढ़ता हूं। संसाधन भौतिकी और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिकी संसाधन क्या होता है अब हम उसको जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि जैविक संसाधन क्या होता है। भौतिकी संसाधन जैसे कि भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब भौतिकी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैविक संसाधन वो संसाधन जिसमें जान होती है, जैसे वनस्पति, जलीय जीव, मानव और पशु पक्षी, ये सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में पूछ दे जो संसाधन क्या क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग भौतिकी और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिकी संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो भौतिकी संसाधन के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल और खनिज आता है। जबकि जैविक संसाधन के अंतर्गत वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, जलीय जीव मतलब जल में रहने वाले जीव और मानव आते हैं। मानव भी यानी कि हम भी एक संसाधन है, किसका, जैविक संसाधन का एक अंग है। उसके बाद पशु और पक्षी, ये भी एक जैविक संसाधन का अंग माना जाता है। चलिए बच्चों, तो हम जानेंगे संसाधन के बारे में। एक भूगोलवेत्ता था जिनका नाम था जिमरमैन। उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था जो बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, उसको हम जानेंगे। जिमरमैन एक क्या था, भूगोलवेत्ता था। उन्होंने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बात किसने कहा था, जिमरमैन ने। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में हर साल हर शिफ्ट में कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है, जो आपको 1 नंबर पक्का दिलाएगा। ये भूगोलवेत्ता का नाम आप जरूर याद रखेंगे। इनका नाम था जिमरमैन। इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। सेवा को भी संसाधन माना जाता है। सेवा को भी संसाधन माना जाता है। सेवा के अंतर्गत जैसे कि हम टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक संसाधन है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। संसाधन किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। जिस देश में संसाधन अधिक होता है, जिस देश में संसाधन ज्यादा होता है, जिस देश की संसाधन बहुत अच्छा माना जाता है, वो देश विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अमेरिका का नाम लेते हैं, जो अमेरिका बहुत ज्यादा अमीर है। क्यों अमीर है भाई, ऐसा क्यों होता है, तो अमेरिका अमीर होने का एक ही रीजन है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की भरपूर विकास हुआ है। उनके पास संसाधन काफी है, वहां पे मानव संसाधन का विकास ज्यादा हुआ है, जिसके कारण वहां के लोगों का जीवन दशा और आर्थिक क्रिया जो है बहुत उच्च माना जाता है। इसलिए बच्चों, संसाधन किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको देखा जाता है। चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे, फिर से अब पढ़ेंगे हम संसाधन का वर्गीकरण, मतलब संसाधन को बांटा कैसे गया है। तो संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है।
उत्पत्ति के पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पे, क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। चलिए, सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, हम बारी बारी से दोनों के बारे में समझेंगे। जैव संसाधन, जैव का अर्थ क्या होता है, जिसमें जान होता है। सजीव प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं हम, सजीव पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहे हैं हम, पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जान होती है। वो जितने भी सजीव प्राणी है वो सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानव सजीव है, ये भी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। पेड़ पौधे ये भी क्या है, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब बोलिएगा पेड़ पौधे भैया ये कैसे सजीव है? भैया पेड़ पौधे भी सजीव है, समझिए मेरे बातों को। पेड़ पौधे भी सजीव है, ये हमारे तरह आपकी तरह पेड़ पौधे भी सांस लेती है, ये हमारे तरह आपकी तरह अपने प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये हमारे तरह आपके तरह भोजन भी करते हैं। फर्क इतना है, हम लोग दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं और ये खुद में भोजन तैयार करके खाते हैं। ये भी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन यानी कि निर्जीव, जैव संसाधन यानी कि सजीव। जो सजीव प्राणी के अंतर्गत आते हैं वो सब जैव संसाधन कहलाते हैं, जो निर्जीव के अंतर्गत आते हैं वो सब अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे बोलिए अजैव संसाधन, कोई पूछ देगा वायु यानी कि पवन क्या है, तो बोलेंगे सर अजैव संसाधन है। क्यों है अजैव संसाधन? क्योंकि इसमें जान नहीं होती है, क्योंकि ये निर्जीव है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश ये भी क्या हुआ, अजैव संसाधन है, क्योंकि इसमें जान नहीं होता है। इसके बाद मिट्टी ये भी अजैव संसाधन में आते हैं। इसके बाद निर्जीव चीजें जो देख लीजिए, जो कुर्सी हो गया, ये सब टी शर्ट पहने हुए हैं, ये बोर्ड है, ये आपको पंखा वगैरह दिख रहा है रूम का, या अदर कोई भी चीज जिसमें जान ना हो, वो सब क्या है, अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो हम आप जानेंगे, जैसे कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो हम इसको डिफिनीशन के साथ पढ़ेंगे और साथ में बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठें और डिफिनीशन को लिखते चलें और उसके एग्जाम्पल को लिखते चलें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं या जैव संसाधन क्या होता है, इसका अपने भाषा में देंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, जैव का मतलब होता है सजीव प्राणियों से रिलेशन। किसके साथ? सजीव प्राणियों के साथ रिलेशन। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। पशु पक्षी ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जान होती है। अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, जो अजैव संसाधन क्या होता है, तब हम क्या लिखेंगे, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु हो गया, उसके बाद मिट्टी हो गया, उसके बाद आपको ये कुर्सी टेबल बेंच हो गया, ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। तो जैव संसाधन अजैव संसाधन हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब हम अगले टॉपिक के पास चलते हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम।